हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो सीखेंगे वो है कोई भी रिलेशन का कैसे रिफ्लेक्सिव क्लोजर निकालते हैं, वो आज हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो आर रिलेशन है, ये आर ए सेट के ऊपर एक रिलेशन है जहाँ पे ए सेट में 1 2 3 4 4 एलिमेंट है और 4 एलिमेंट के ऊपर आर एक रिलेशन है जहाँ पे आर बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, यानी कि यहाँ पर ए क्रॉस ए हमने निकाले। अब आर रिलेशन में जितने भी पेयर है, कुछ पेयर इस ए क्रॉस ए से बिलोंग करता है। आज अब हमें क्वेश्चन में बोला है कि कैसे हम इस आर रिलेशन का रिफ्लेक्सिव क्लोजर निकालेंगे। तो देखिए, रिफ्लेक्सिव क्लोजर निकालने से पहले हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। देखिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। अगर कोई भी एलिमेंट खुद से रिलेटेड है, मतलब अगर वन जो एलिमेंट है, ये वन एलिमेंट अगर खुद से ही रिलेटेड है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1,1। तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक इसी तरह ही 2,2 एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन, 3,3, 4,4, क्योंकि यहाँ पे 4 एलिमेंट हैं। अगर 5 यहाँ पे 5 होता, यानी कि 5 एलिमेंट होते, तो यहाँ पे 5,5 भी आता। अब हमारा मेन काम है वो है रिफ्लेक्सिव क्लोजर निकालना। देखिए, रिफ्लेक्सिव क्लोजर निकालने के लिए या इस आर में जितने एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स तो उस रिलेशन में रहेंगे। कौन सा रिलेशन में? जिस रिलेशन इस आर का रिफ्लेक्सिव क्लोजर बनने वाला है। ठीक है, उस रिलेशन में क्या होगा, उस रिलेशन में ये एलिमेंट्स तो रहेंगे ही और ये रिफ्लेक्सिव जो एलिमेंट्स है ना, 1,1 2,2 3,3 4,4, ये सब एलिमेंट वहाँ पे रहेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लिखें the reflexive क्लोजर ऑफ आर क्या होगा, मान लीजिए आर प्राइम उस रिलेशन का नाम है, तो यहाँ पे होगा 1,1 1,1 2,2 3,3 4,4 और उसके बाद ये सब एलिमेंट्स हो जाएंगे यहाँ पे 1,2 1,4 2,4 3,2 4,3। तो ये आर प्राइम जो रिलेशन है, इसको ही हम इस आर रिलेशन का रिफ्लेक्सिव क्लोजर बोलेंगे। ये तो हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम जो डायरेक्टेड ग्राफ की मदद से हम देखेंगे कि रिफ्लेक्सिव क्लोजर कैसे निकालते हैं। तो ये रहा हमारा डायरेक्टेड ग्राफ। हमें एग्ज़ाम में क्या दिया जाएंगे, हमें एग्ज़ाम में ऐसा कुछ ग्राफ दिए जाएंगे और बोलेंगे कि इसका रिफ्लेक्सिव क्लोजर निकालें। तो क्या करना होगा, हमें पहले इसका रिलेशन निकालना होगा। मान लीजिए वो रिलेशन आर है और यहाँ पे देखिए ए से कहाँ कहाँ पे रिलेशन है। यहाँ पे ए से केवल ई तक ही एक रिलेशन है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए कॉमा ई। और ए से कहीं भी रिलेशन नहीं है। अब देखते हैं बी से कहाँ कहाँ पे रिलेशन है। बी से ठीक एरो ए पे जा रहा है और बी से एरो कहीं भी नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर बी से ए तक एक रिलेशन है। ठीक इसी तरह सी से कोई रिलेशन नहीं है। डी से बी से भी कोई रिलेशन नहीं जा रहा है। डी से डी में रिलेशन आ रहा है लेकिन जा नहीं रहा है। ठीक इसी तरह यहाँ पे ई से डी, तो यहाँ पे ई से डी एक रिलेशन हो जाएगा और ई से बी तक भी एक रिलेशन हो जाएगा। और जब कहीं पे जा रहा है क्या? नहीं। अब एफ से सिर्फ बी तक एक रिलेशन जा रहा है। तो ये हमारा इस डायरेक्टेड ग्राफ का रिलेशन निकल गया। अब हमें बोला है इस रिलेशन यानी कि इस ग्राफ का हमें ट्रांजिटिव क्लोजर निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, ये भी बहुत आसान है। क्या करेंगे, यहाँ पे जो हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखा था ना, ठीक इसी तरह ये होगा। तो अगर हम यहाँ पे लिखे द रिफ्लेक्सिव क्लोजर ऑफ आर, यानी कि इस आर का रिफ्लेक्सिव क्लोजर क्या होगा, आर प्राइम मान लेते हैं। यहाँ पे होगा, यहाँ पे जितने भी पॉइंट है ना, इसका एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन बैठा तो बस हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, ए कॉमा ए, उसके बाद बी कॉमा बी, उसके बाद सी कॉमा सी, उसके बाद डी कॉमा डी। ठीक इसी तरह ही ई कॉमा ई, एफ कॉमा एफ, रिफ्लेक्सिव का पार्ट गया। अब इस रिलेशन में जितने भी पेयर हैं उसको यहाँ पे बैठा देते हैं। क्या होगा, ए कॉमा ई, उसके बाद बी कॉमा ए, उसके बाद ई कॉमा डी, उसके बाद ई कॉमा डी एंड लास्ट एफ कॉमा बी। तो इस जो आर प्राइम रिलेशन हमने पाया, यही इस डायरेक्टेड ग्राफ का ट्रांजिटिव क्लोजर है। अब सवाल आता है कि इस जो डायरेक्टेड ग्राफ हमें एग्ज़ाम में आया था, इसका रिफ्लेक्सिव क्लोज़र जो है, यानी कि ये रिलेशन, इस रिफ्लेक्सिव क्लोज़र का
हमें जब डायरेक्टेड ग्राफ डिज़ाइन करना होगा तो इस जो डायरेक्टेड ग्राफ है, इस डायरेक्टेड ग्राफ का रिफ्लेक्सिव क्लोजर का जो ग्राफ होगा वो इस तरह होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ए से ए तक, बी से बी तक, सी से सी तक, डी से डी तक, ई से ई एंड एफ से एफ तक एक रिलेशन है। यानी कि यहाँ पर भी ए से ए तक, यानी कि यहाँ पर एक सेल्फ लूप, यहाँ से बी एक सेल्फ लूप, सी से सी एक सेल्फ लूप, ठीक इसी तरह ही डी और ई और एफ में एक सेल्फ लूप लगेगा। और प्लस यहाँ पर जो एरो था, यानी कि यहाँ पर जो रिलेशन था ई से डी तक, ए से ई तक, ई से बी तक, ये रिलेशन तो यहाँ पर रहेगा ही, क्योंकि देखिए ये जो हमारा रिफ्लेक्सिव क्लोजर था यहाँ पर भी इस सब रिलेशन था, प्लस यहाँ पर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यानी कि ए कोमा ए, बी कोमा बी, सी कोमा सी, डी कोमा डी, ई कोमा ई, एफ कोमा एफ है। तो ये है हमारा रिफ्लेक्सिव क्लोजर का डायरेक्टेड ग्राफ। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है और आपको समझ में आई है। अगर समझ में आए तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहेगा। तो मिलता हूँ और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।